इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मोमोज पार्टी से। कौन कौन से मोमोज मंगाए हैं देखिए आप लोग भी। ये कौन से हैं? ये चाप है मेरी साथ। चाप नहीं बेटे, वो है फ्राइड ग्रेवी है। फ्राइड नहीं है, ये वो है मलाई पनीर। अरे मलाई पनीर मोमोज। तंदूरी वाले में देखना पनीर तो नहीं वो है। ग्रेवी वाले क्यों नहीं मंगाए मेरे? ग्रेवी बोले थे हमने तो। बाबू ये ग्रेवी ही है। अच्छा जिसके तुम ज्यादा फ्राइड ग्रेवी जिसके तुम खाते हो ना वो था नहीं नहीं। है। और मोमोज आजकल हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा ट्रेंड में हैं कि बड़े से बड़ा इंसान हो या छोटे से छोटा बच्चा, सबके फेवरेट आजकल मोमोज बने हुए हैं। हालांकि डिनर बना हुआ है, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी, लेकिन फिर भी जैसे भावना लोग आए तो बस बच्चों को ये हुआ कि बाहर का कुछ मंगाया जाए। और बाहर का कुछ मंगाने में फिर डिसाइड हुआ मोमोज लेके आते हैं। तो भावना के हस्बैंड और खुशी के पापा दोनों ही गए थे, तो वही लोग लेके आए हैं। ये खाइए मुझे। रुक जा, भी देखने दे मुझे पहले। वाओ, मैं मोमोज का ठेला खोलूंगी बड़े होके। डॉक्टर कैसे? तबीयत खराब सब कुछ। डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर बन के भी मोमोज नहीं ठेला पार्टनरशिप में सही है। दुनिया को मोमोज सब कुछ खिलाएगी, आप दुनिया को मोमोज खिलाएगी, इलाज भी करेगी। कहेगी मेरे पास आ जाना, मैं इलाज कर दूंगी। हाँ? ये वाले अच्छे हैं। कोई बात नहीं, जो आ रहे वही खाते। खुशी ने 3 पीस मंगाए थे। वो लोगों खाइए को- उसमें से। लोगों को मोमोज बनाने आते नहीं आजकल। वो जो ओरिजिनल मोमोज होते हैं वो गायब होते जा रहे हैं। मैं मोमोज खाऊंगी। इतना बड़ा मोमोज था, हमने मंगाए थे ऑफिस में। 800 रुपये प्लेट, एक प्लेट 800 रुपए की। ओ, लेकिन जितना मोमोज टूथपिक। पाओगी सेट 2 मोमोज में। अंग्रेज इतनी वो आई थी जोमेटो से, कौन साइड थी वो, हिमानी से बताया था मैं अपने इससे मंगाऊँ। इधर मोमोज माँ कसम खटी है। और लेने कहाँ जा रही है? इतने कौन खाएगा? फिर ली थी मैं तो नहीं करने वाली। डालो डालो। ऐसे करके खाएगी चावल की तरह। मैं कह रही हूँ अपने में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब भी लोने प्लेट ले पत्ता पाने के बाद प्लेट ले आ ना ना किचन में से, चटनी ले ले, पत्ते में डाल दिया। चटनी अच्छा। गुड़। और सबने मेरे फेवरेट मोमोज है। कुछ शान के लाए थे यहाँ से। तो जी मोमोज खाने के बाद सभी ने किया डिनर। और डिनर करने के बाद अभी बच्चे, भावना के हस्बैंड और खुशी के पापा, चारों लोग खेल रहे हैं ऊनो। मैं और भावना मार रहे हैं गप्पे। और अभी टाइम हुआ है लगभग 10:30 पौने 11 बजे का। अच्छा, यहाँ ना वर्किंग पर्सन्स की एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये देखो, बेशक ये ऑफिस ऑफ करके आई है लेकिन फिर भी बार बार कॉल आ रहे हैं। और इन लोगों को आते आते भी इसी कारण से 8:30 पौने 9 हो गया था, क्योंकि भावना के हस्बैंड ऑफिस से आए उसके बाद ये लोग आए थे। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और सुबह रूटीन के काम जो हैं वो मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सभी लोग सो रहे हैं। मैं तब तक तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। और नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत स्पेशल चीज़, बहुत स्पेशल तरीके से। और बस आज मेरा मन किया कि कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग तरीके से बनाया जाए। और यहाँ पे बना क्या रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने गाजर बॉईल करके और टाइट निचोड़ के रखी हुई है। मैं बनाने वाली हूँ गाजर का रायता। और थोड़ा सा आज मैं डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ साथ साथ जो है आटा भी मैंने लगवा लिया है, क्योंकि मेरी हेल्पर दीदी जो हैं, जो कुक आती हैं, वो काम करके जा चुकी हैं। तो बस ये रहता है कि बच्चे और हस्बैंड नहीं उठते हैं ना, तो मैं इस तरीके से काम करा लेती हूँ। यहाँ आप देखें कि मेरे घर में जो 2 चूहे घुसे हुए हैं, उन लोगों ने कितनी तबाही मचा रखी है। फ्राइंग पैन में जो आप पानी देख रहे हो ना, ये पानी नहीं है, ये चूहे ने टॉयलेट कर रखा है। और जैसे ही मैंने ये ड्रॉर खोला था ना, कूद के मेरे ऊपर आया। और तब मैंने देखा कि उसने पूरे में बहुत गंदा कर रखा है। एंड कुक दीदी जो हैं वो जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं क्या करूँगी कि मैं इन सब
सबको निकाल के और जूठे बर्तनों में रख दूँगी। आएगी तो फिर मैं इनको मँजवा दूँगी। हालांकि इनको मैं अलग रखूँगी, बर्तनों के साथ मिक्स नहीं करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं वो बर्तन निकाल रही हूँ जो अभी मुझे कुकिंग के लिए चाहिएंगे। इनको मैं अच्छे से रगड़ के मांजूँगी, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। तो जी यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले दही को फेंट लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें गाढ़ी गाढ़ी 2 से 3 चम्मच दही अलग से निकाल के रखूँगी मिक्सी के जार में। अभी मैं लकड़ी वाली रई से अच्छे से दही को फेंटूँगी। मुझे काइंड ऑफ लस्सी बनानी है, तो लस्सी मैं कभी भी दही में पानी डाल के डायरेक्टली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसमें ना लम्प्स रह जाते हैं। पहले दही को मैं फेंट के बहुत स्मूथ कर लेती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया नमक और उसके बाद मैं पानी डाल के इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको मैं पतला करती हूँ। यहाँ अब मिक्सी के जार में मैंने लिया छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन की कली, हरी मिर्चें, और इसको हम ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो जी आज मैंने जो ट्विस्ट मैं गाजर के रायते में डाल रही हूँ वो यही है। ये मेरी कमोई के व्रत वाली कमोई है और मुझे आज ध्यान आया कि कमोई रखी हुई है, तो मैंने इसको अच्छे से मँजवा के और सोचा कि चलो ठीक है, इसमें रायता वगैरह बनाने के ये काम आ जाएगी। क्योंकि मैंने दही 1-2 बार जमाने की कोशिश की बट नहीं जमी थी इसमें, तो मैंने ये उठा के रख दी थी। यहाँ आज मैं क्योंकि जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं या रायता बनाते हैं, तो इसमें ना जो मिट्टी की एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है वो आपके खाने के स्वाद में और 4 चांद लगा देती है। यहाँ मैंने गाजर में नमक वाली लस्सी डाल के मिक्स की और इसमें जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। अब बारी आती है गाजर के रायते में तड़का लगाने की। देसी घी में हींग जीरा डाला, हींग मैंने बिल्कुल 1 चुटकी डाली है। अच्छे से इसको भून लिया और अब हम इसको डाल देंगे रायते में। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि मैं रायते में इस तरीके से तड़का लगा रही हूँ। मैं हमेशा भुना जीरा डालती हूँ, लेकिन आपने कॉमेंट किया कि दीदी एक बारी ज़रूर आप ऐसे ट्राई करना, बहुत डिलीशियस लगता है। और वास्तव में इस तरीके से छौंका हुआ रायता बहुत डिलीशियस लगा। इसका एक अलग सा टेस्ट आया है, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि मैं आज कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ। तो बहुत डिलीशियस था, एक्चुअली बहुत डिलीशियस था। इसमें हरे धनिए से गार्निश किया और रायता हमारा बिल्कुल रेडी है। और मैं ये सब तैयारियां कर रही थी, तब तक जो है खुशी के पापा भी उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे, एंड बीच में जो है मैंने नहा के सिर धो लिया था, थोड़ा सा टाइम बाकी था। तो यहाँ पे मैं साथ साथ लग गई हूँ रोटियां बनाने, क्योंकि मैं साथ साथ सभी को खाना वगैरह खिला दूँगी। और नहा के ना मैंने यही जैकेट वापस पहन ली, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। और स्वेटर अगर हम पहनते हैं और सिर गीला होना तो अंदर तक पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बस मेरा ये रहता है कि जिस दिन मैं सिर धोती हूँ मैं अपने किसी भी स्टॉल से सिर लपेट लेती हूँ। जैकेट ही पहनना मैं प्रेफर करती हूँ ताकि अंदर तक के कपड़े गीले ना हो। तो जी सबका लंच हो गया है और खाना खाते खाते लगभग 12 बज गए थे, तो लंच ही हो गया ये नाश्ते से। यहाँ मैंने अपनी थाली लगा ली है और ये हमारी देसी डिलीशियस थाली बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जी अभी टाइम हो गया है लगभग 2:30 बजे का और मैं लगी हूँ शाम के कामों की तैयारी में। यहाँ सबसे पहले मैं रखूँगी दूध बॉईल होने के लिए। और आप लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी आप दूध बॉईल होने रखते हो तो नीचे थोड़ा पानी डाला करो। बहुत बार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन बहुत बार मैं याद रखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, अमावस वाले व्लॉग में एक कॉमेंट आया था, आईडी का नाम मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है। इन्होंने मुझे कहा था, जब मैं गंगा जल का छिड़काव आई थिंक कर रही हूँ किचन में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप उल्टे हाथ से इस तरीके के काम कैसे कर सकते हो। तो जी डियर, मैं आपको ये चीज़ क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं लेफ्टी नहीं हूँ। मैं उल्टे हाथ से काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं राइट हैंड से ही काम करती हूँ। लेकिन जब हम फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हैं तो फ्रंट कैमरा में मिरर इमेज आता है और मिरर इमेज होने के कारण आप लोगों को राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट दिखाई देता है। बाकी मैं सारे काम सीधे हाथ से ही करती हूँ। और यहाँ पे जो है दूध मैंने बॉईल होना रख दिया है। अच्छा, किसी ने इंडक्शन का नाम और रेट पूछा था। तो जी मेरा इंडक्शन फ़िलिप्स का है और ये मैंने ऑनलाइन लिया था फ्लिपकार्ट से 3000 का। अगर आप आसपास कहीं स्टोर से देखते हैं तो भी ये इतने का ही आता है। तो जी अभी साथ साथ मैं रात के डिनर की तैयारी भी थोड़ी बहुत करके रखूँगी, क्योंकि मुझे आज फिर से डॉक्टर विज़िट के लिए जाना है और इसीलिए मैंने जो है कपड़े भी अपने चेंज कर लिए हैं,
क्योंकि तब तक मैं थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी, खुशी के पापा आ जाएंगे और 3:45-4 बजे तक हम लोग डॉक्टर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज मिक्स दाल, तो दाल में मैंने नमक डाल दिया है और इस तरीके से 2 टमाटर पेट चीरा करके लिए हैं मैंने। और यहाँ पे ये जो नीचे वाला साइड है ना, ये मैं नीचे की साइड रखती हूँ ताकि जो है छिलका अच्छे से इसका निकल जाए। और बस ढक्कन लगा के, बिसल लगा के मैं इसको रख दूँगी और 5 बजे के आसपास जो है खुशी इसमें सीटियाँ लगवा देंगी और बाकी का काम जो है मेरी हेल्पर दीदी आके कर लेंगी। अच्छा, अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग और यहाँ हो रहा है बच्चों के पापा का ब्लड टेस्ट और बच्चों का कराया हमने मल्टीविटामिन टेस्ट। कुछ नहीं है बेटा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, रिलैक्स लकी रिलैक्स रिलैक्स। किसने कहा? बंद करे बेटा। खून निकाल लिया, कितना तो खून भी है बेचारी के शरीर में। मुट्ठी बोल रहा दर्द हुआ फिर से? ठीक से दर्द नहीं होता। इतनी चीज तक पट्टा चुप भाई इतना दर्द हो सकता उधर देख ले, दर्द नहीं होगा। है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ, देखी वह दर्द ना फिर खून भी लगने लगा, देख रही है मालिक होगा तो दर्द होगा। बस हो गया, देख ली तो देख ले, ये थोड़ी कहाँ भाग के जा खोल रही ली है? मुट्ठी, खोल ली। मोटी हो, इतना सारा खून था। बस फोल्ड ऐसे कर कर ले देना। तो जी ब्लड सैंपल्स देने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ते और लंच की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले मैं लंच के लिए सब्ज़ी बननी चढ़ा दूँगी क्योंकि अभी टाइम हुआ है लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास का। और ये जो ब्लड सैंपल कलेक्शन करने आते हैं वो भैया सुबह आ जाते हैं 6:15 साढ़े 6 के आसपास, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इन्हीं से करा रही हूँ जब से हम द्वारका शिफ्ट हुए हैं। तो इनको मैं जब भी कॉल करती हूँ ना, जो टाइम देती हूँ उस टाइम से ये पहुँच जाते हैं। और यहाँ लंच के लिए आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ गवार फली और आलू की। नाश्ते के लिए बनेंगे पालक और आलू के पराठे। तो यहाँ मैंने जो है सब्ज़ी बनने के लिए चढ़ा दी थी। मैं साथ साथ अपने बाकी के छोटे मोटे काम कर रही थी और सब्ज़ी जो है मेरी बन गई है। इस तरीके से जब हम बारीक बारीक काटते हैं ना तो 5 से 7 मिनट लगता है सब्ज़ी बनने में, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। अच्छा, यहाँ अभी मेरे पास नाश्ता बनाने के लिए 10-15 मिनट बाकी थे। अभी कोई भी नाश्ता नहीं खा रहा है क्योंकि ब्लड सैंपल देने के बाद मैंने बच्चों को दूध गूंद दे दिया था, तो बस नाश्ता टाइप उनका हो गया है। तो मुझे ये हुआ कि तब तक मैं जो है बिस्तर उठा देती हूँ सभी के। और दोनों ही बच्चों ने ब्लड दिया है तो दोनों के ही हाथ में दर्द हो रहा है और दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चों ने पहली बार ब्लड टेस्ट कराया है। तो पहली बार आप कोई भी काम कराते हो तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ उसमें होती ही है। हालांकि धानु आती है, धानु सारे बिस्तर वगैरह उठा के रख देती है, बट मुझे ये था कि मेरा कबर्ड पूरा ब्लॉक हो जाता है खुशी का ये फोल्डिंग डलने से। और फोल्डिंग की हालत देखो आप, पूरी ना ये टूट गया है। और ये कैसे टूटा, एक दिन लकी इस पे खड़ा होके कूद के देख रहा था और जैसे ही वो कूदा ना बिल्कुल नीचे घुस गया और सारे पट्टे टूट गए। बस इस तरीके की ये जो शैतानियाँ करता रहता है ना, ये शैतानियों से कभी कभी गुस्सा भी आता है। फिर लगता है यार कोई बात नहीं, बच्चा है अभी 13-14 साल का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ रात को जो है बेड पे उससे गिर गया था पानी, तो ये चादर मैंने इससे मंगवाई थी कि दूसरी छोटी चादर ला दे, चादर के ऊपर चादर बिछा लेंगे क्योंकि क्विल्ट पे भी गिर गया था। वो निकाल के लाया डबल बेड की बेडशीट, तो बस इसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। और अभी टाइम हो गया है लगभग 9:30 पौने 10 बजे का। तो मैं बना रही हूँ सभी के लिए नाश्ता और साथ साथ जो है मैंने सब्जी
सब्ज़ी बनाई थी, तो खुशी के पापा का मैंने लंच पैक कर दिया है और खुशी के पापा चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि जिस दिन वो जल्दी उठ जाते हैं ना, उस दिन उनकी नीयत यही रहती है कि मैं 8 साढ़े 8 लास्ट पौने 9 बजे तक मैं ऑफिस चला जाऊं। और यहाँ अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को नाश्ता करा के मैं भी साथ साथ नाश्ता कर लूँगी और मेरी कुक दीदी भी आई हुई हैं, तो ये रहेगा कि वो किचन बर्तन वगैरह साथ साथ मांज के चली जाएंगी और साथ साथ खाना खा लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं ना, साथ साथ किचन साफ़ हो जाता है। तो ये रहता है कि मुझे बार बार फिर किचन साफ़ नहीं करना पड़ता है, तो वो उतना काम मेरा कम हो जाता है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।